हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आइए आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई आप सभी को पता है कि भाई हमने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम भाई हैंड राइटिंग नोट से हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं। भाई अगर आपने ये सेशन को देख लो, इससे पहले हम हरियाणा की सामान्य जानकारी हमने की थी, और आज हम करेंगे हरियाणा का हिसार जिला। भाई अगर आपने भाई सेशन हैंड राइटिंग नोट्स वाला अच्छे से कर लिया, भाई मैं गारंटी देता हूँ, ये आपको एक वादा करता हूँ, और वादा होता है अगर आप विश्वास करोगे तभी वादा पूरा होता है। भाई जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना, भाई मैं अगर मेरे से हरियाणा जीके और नेशनल जीके पढ़ ली ना, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आने, 15 क्वेश्चन आने नेशनल जीके के। अगर आप डेली, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट हरियाणा जीके, 10 मिनट नेशनल जीके, 2 क्लास होती हैं, ये देख लो। और एक ये हैंड राइटिंग नोट्स वाली चली है, ये देख लो। भाई मैं आपका 35+ स्कोर की गारंटी देता हूँ, 35+ स्कोर की मैं आपको गारंटी देता हूँ। और भाई जो भी बच्चा 85+ स्कोर लेना चाहता है, डेली टारगेट देता हूँ मैं, डेली मैं नोट्स देता हूँ कि आज ये पढ़ो, मैथ का ये टॉपिक, हर चीज़ के नोट्स है भाई, हर चीज़ के हैंड राइटिंग नोट्स मिलते हैं। उसकी फीस है भाई 1499 रुपये, ऑल सब्जेक्ट भाई, ऑल सब्जेक्ट, उसमें है 18 सब्जेक्ट। जो भी बच्चा चाहता है कि भाई 1499 में तैयारी करना, तो हमारे साथ जुड़ जाओ भाई। उससे बाहर कुछ भी पढ़ना नहीं है। अगर आपके भाई 80 से 85+ स्कोर नहीं आया, मतलब भाई वो पढ़ना तो आपने है, मैं सिर्फ ये दिखा दूंगा भाई 80 से 85% मेरे नोट से आए हैं। अगर नहीं आया तो 1499 मैं आपके डबल दूंगा भाई, 3000 रुपये आपको डबल मिलेंगे। सिर्फ मैं चाहता हूँ हर बच्चा नौकरी पर लगे, क्योंकि बेरोजगारी भाई इतनी आ गई है। अभी जुड़े हैं भाई हमारे साथ 100 बच्चा, और वही 100 बच्चा वीडियो देख रहे हैं। उन 100 बच्चों को मैं गारंटी देता हूँ भाई, आपका 85+ स्कोर मैं करवा के जाऊँगा। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज करते हैं आपका हिसार जिला। तो हिसार हरियाणा के पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। किसमें है? पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हिसार का क्षेत्रफल, गठन के समय क्षेत्रफल कितना था हिसार का? तो गठन के समय हिसार का क्षेत्रफल 13,891 किलोमीटर था। कितना? 13,891 किलोमीटर था, जो सबसे बड़ा जिला था। वर्तमान में है 3983 किलोमीटर स्क्वायर, जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो हिसार हिसार हरियाणा के पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और गठन के समय हिसार का क्षेत्रफल 13,891 किलोमीटर था, जो सबसे बड़ा जिला था। वर्तमान में हरियाणा हिसार जिले का क्षेत्रफल, तो वर्तमान में हिसार जिला का क्षेत्रफल है 3983 किलोमीटर, जो दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तो अगर वो हिसार दूसरा सबसे बड़ा जिला है, तो भाई फिर पहला जिला कौन सा है? अगर हिसार दूसरा हो गया ना, तो हिसार से पहले फिर बड़ा जिला कौन सा बताओ? तो हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा जिला। उसके बाद है हिसार जिला। अगर वह पूछे सबसे छोटा जिला कौन सा है, फिर हरियाणा में बड़ा तो जिला हो गया, बड़ा जिला तो हो गया हिसार, तो फिर छोटा जिला भी होगा भाई। तो छोटा जिला है फरीदाबाद। अगर आपको भाई, अगर आपको फरीदाबाद फरीदाबाद अगर नहीं भी मिले, तो कौन सा हो जाएगा फरीदाबाद के बाद? पंचकुला जिला। कौन सा? पंचकुला जिला जो सबसे छोटा हो जाएगा। तो हिसार से बने जिले, तो हिसार से कौन कौन से जिले बने हैं, ये भी ठीक है भाई। तो एक तो बना भिवानी,
सिरसा और फतेहाबाद। तो हिसार से 3 जिले बने हैं, एक तो बना है भिवानी, एक बना है सिरसा और एक बना है फतेहाबाद जिला। तो हिसार की जनसंख्या कितनी है भाई? तो 17,43,931 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रदेश का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है और गाम्बिया देश के बराबर है। किसका? एक गाम्बिया देश है भाई विश्व में, उस देश के बराबर हिसार जिला है हमारा। तो हिसार का पुराना नाम तो एक तो था इस्तुकार। तो इस्तुकार हमें कहाँ से मिला नाम? तो पढ़ने की एक पुस्तक थी अष्टाध्यायी, तो उसमें हिसार को इस्तुकार कहा गया। और एक है हिसार फिरोजा या फिरोजा का किला, तो ये अकबर के समय में नाम पड़ा था हिसार का। क्या पड़ा था? हिसार फिरोजा नाम। उसके बाद स्थापना, तो हिसार की स्थापना 1354 में या 14वीं शताब्दी में किसने की थी? फिरोजा तुगलक ने की थी। बड़ा लार्स गांव के रूप में, एक बड़ा लार्स गांव है उसके रूप में हिसार की स्थापना की थी। तो नामकरण तो किला या हिसार के नाम पर। तो हिसार में 4 गेट है भाई। कितने? 4 गेट। कौन कौन से गेट है? तो दिल्ली गेट हो गया, एक तलाकी गेट हो गया, एक मोरी गेट हो गया और एक नागौरी गेट हो गया। तो इनके नाम पर हिसार की किले के रूप में हिसार की स्थापना की गई। तो हिसार के उपनाम कौन कौन से हैं? तो एक तो हिसार को स्टील सिटी कहते हैं भाई, इस्पात नगरी कहा जाता है, जिंदल नगरी या मैग्नेट सिटी कहते हैं। मोस्टली है भाई हिसार को स्टील सिटी। ये पूछा जाता है कि स्टील सिटी किसका उपनाम है? तो हिसार जिले का उपनाम है क्या है? स्टील सिटी। तो उसके बाद हिसार के 7 विधानसभा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र किसके? हिसार के। कितने? 7। तो सबसे पहले हो गया हिसार। हिसार से कौन है? सावित्री जिंदल जी हैं, जो कि हमारे सांसद है कहाँ के? कुरुक्षेत्र के। नवीन जिंदल उसकी माता जी हैं। उसके बाद हो गया भाई उगलाना, तो नरेश सेलेवाल। उगलाना हिसार की एकमात्र आरक्षित सीट है। उसके बाद हो गया भाई बरवाड़ा। बरवाड़ा से कौन है? रणवीर गंगवा। एक हो गया हांसी। हांसी से कौन है? विनोद ब्याणा जी हैं। आदमपुर से कौन है? चंद्र प्रकाश, ये किसके हैं? कांग्रेस के। नलवा से कौन है? रणबीर पनियार है। और नारनौंद से कौन है? जस्सी पेटवाल, जो कि एक युवा नेता है। तो दोबारा देखते हैं हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं, जो कि सबसे ज़्यादा है हरियाणा में। कई बार ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो ये हिसार जिला की कितनी है? 7। तो देखते हैं साथ साथ में हिसार से कौन है? सावित्री जिंदल जी है, जो नवीन जिंदल जी की माता जी हैं। उसके बाद है उकलाना। उकलाना से कौन है? नरेश सेलेवाला, एक उगलाना आरक्षित सीट है। उसके बाद है बरवाड़ा। बरवाड़ा से कौन है? रणबीर गंगवा जी हैं। उसके बाद आंसी। आंसी से कौन है? विनोद ब्याणा जी हैं। आदमपुर से कौन है? चंद्र प्रकाश, जो कि कांग्रेस के हैं। नलवा से कौन है? रणबीर पनियार जी हैं। और नारनौंद से जस्सी पेटवाल जी हैं। तो हिसार की तहसील, तो हिसार में 6 तहसीलें हैं। कितने हिसार में? तो हिसार में 6 तहसील हैं। तो कौन कौन सी तहसील है हिसार में? एक तो होगी खुद हिसार, उसके बाद बरवाड़ा, उसके बाद हांसी, नारनौंद, आदमपुर और बांस। तो कितनी तहसीलें हैं हिसार में? तो हिसार में 6 तहसीलें हैं। कौन कौन सी? हिसार, बरवाड़ा, हांसी, नारनौंद, आदमपुर और बांस। तो हिसार में उप तहसील, तो उप तहसील कितने हिसार में? तो 3 उप तहसील है। कौन कौन सी है? एक तो बालसमंद है, खेड़ी जालब है और उकलाना। हिसार के 3 उप तहसील है। कौन कौन सी? बालसमंद, खेड़ी जालब और उकलाना। तो अब हम करते हैं भाई हिसार के महत्वपूर्ण मेले। क्या करते हैं? हिसार के महत्वपूर्ण मेले। तो सबसे पहले हिसार में लगता है किसान मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद महाराजा अग्रसेन मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काजला धाम मेला हनुमान जी का। शिवरात्रि मेला किरमारा सीसवाल में लगता है। ठीक है, अब करते हैं भाई हिसार के, हम करेंगे सबसे पहले मंदिर, उसके बाद करेंगे उद्योग। तो सबसे पहले देखते हैं हिसार के हम महत्वपूर्ण मंदिर। तो देख, तो देवी भवन मंदिर कहाँ पे है? हिसार में।
बिश्नोई मंदिर तो ये भी हिसार में है। आर्य समाज मंदिर ये भी हिसार में है। तो इसकी स्थापना 1886 में लाजपत राय के सहयोग से की गई थी। उसके बाद प्राचीन शिव मंदिर, तो प्राचीन शिव मंदिर एक तो शीशवाल है और एक किरमारा है। दादा गौरी का मंदिर डाया गांव में है। श्री श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर और माता काली का मंदिर कहाँ पे है? हांसी में है। उसके बाद बुआ कुंवारी मंदिर कुंवारी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। महाराजा अग्रसेन दाम अग्रवा में इसका निर्माण 1976 में तिलक राज अग्रवाल के द्वारा 1984 में लोगों के लिए इसे खोल दिया गया और यह देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित है। उसके बाद माता बनबोरी मंदिर बनबोरी गांव हिसार में। उसके बाद देखते हम उद्योग भाई। सबसे पहले जिंदल स्टील लिमिटेड की स्थापना 1960 में जिंदल के द्वारा। 555 बिस्कुट उद्योग ये भी हिसार में है। हिसार किंग देसी घी ये भी हिसार में बनता है। सूती धागा उद्योग ये भी हिसार में है। इस्पात उद्योग ये भी हिसार में है। लोहे के पाइप, लोहे के 2 पाइप बनते हैं हिसार में, एक तो अरविंदरा पाइप, एक जिंदल पाइप बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाई हरियाणा के शिक्षक संस्थान, हरियाणा के शिक्षण संस्थान। तो सबसे पहले भाई और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम HAU के जानते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, HAU की स्थापना 2 फरवरी 1970 को की गई थी। इसका पुराना नाम था CCHSAU। कब रखा था? 1991 में इसका नाम ये रखा गया था। प्रथम VC कौन थे? AL फ्रेजर, जो केरल के थे। वर्तमान में BR कंबोजी हैं। इस विश्वविद्यालय का हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा योगदान रहा था और 1970 में दान पर एक रिसर्च किया था। ICAR द्वारा बेस्ट इंस्टीट्यूट, तो ICAR के द्वारा एक तो 1997 में दिया गया और एक 2017 में, किसको? HAU के। उसके बाद है भाई GJU गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1995 में की गई। VC कौन? इसके नरसी राम बिश्नोई जी है। तो उस समय CM कौन थे? हमारे भजनलाल जी थे जब इसकी स्थापना की गई। उसके बाद लुवास, तो लुवास की स्थापना कॉलेज के रूप में लाहौर में की गई थी। 1948 में हिसार में लाया गया और यूनिवर्सिटी बनी 2010 में। VC कौन है? राजशेखर बंडरू जी। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय तो ये पावड़ा में है। उसके बाद अरसेक हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन या अनुप्रयोग क्षेत्र, ये भी हिसार में है। CIRB केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1985 में इसकी स्थापना की गई और नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। सबसे ज़्यादा भैंसों के क्लोन भी इसने बनाए थे। उप प्रसिद्ध कहाँ पे है? नाभा में। नाभा कहाँ है? पंजाब में। अगर नाभा एक दोषंत गांव है जो दिलजीत का गांव है, क्या नाम है? उस गांव में भी इसका परिसर है। केंद्रीय बैस प्रजनन केंद्र 1968 से 70 में इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान संस्थान 7 जनवरी 1986 को नेशनल हाईवे 9 पर स्थित है। ये राष्ट्रीय सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में है। तो यहाँ पर सूअर की कौन सी नस्ल है? यकर शायर नस्ल। उसके बाद आकाशवाणी के बारे में करते हैं। आकाशवाणी की स्थापना 26 जनवरी 1999, जो कि तीसरी है। तो अरे हिसार का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र था जिसकी स्थापना 1 नवंबर 2002 की गई। इसका उद्घाटन किया तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज के द्वारा, लेकिन अब इसको स्थानांतरित किया गया कहाँ पे? चंडीगढ़ में। दीनदयाल सेंटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसकी स्थापना 2018 में की गई। एग्रो इनक्यूबेशन सेंटर, इसकी स्थापना 2017 में की गई। हरसेक हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, हरियाणा आंतरिक अनुप्रयोग संस्थान, इसकी स्थापना 1980 में और पूर्ण रूप से 1989 में इसको लागू किया गया। अब करते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले भाई शेख जुनैद की मज़ार हिसार में है। मीठा पीर की दरगाह तलवंडी राणा हिसार में है। 4 कुतुब शाह दरगाह आसी में है। 40 हाफिज का मकबरा हिसार में ये भी है। प्राण पीर बादशाह का मकबरा ये भी हिसार में। कौन कौन से? शेख जुनैद की मज़ार, मीठा पीर की दरगाह, 4 कुतुब शाह दरगाह, 40 हाफिज का मकबरा, प्राण पीर
बादशाह का मकबरा, ये सब हिसार में है। उसके बाद है भाई गुजरी महल। 8 अभिलेखों की जानकारी कहाँ से मिलती है? गुजरी महल से मिलती है। जिंदल टावर ये भी हिसार में है। फ्लेमिंग पर्यटक परिसर ये भी हिसार में है। पाल देवी की बेटी का मंदिर है कौन? अमिता तालाब, ये कहाँ पे? 80 में है। और एक है 1996 में ब्लू बर्ड झील, कहाँ पे? नेशनल हाईवे 9 पर है। और एक ब्लैक बर्ड 1999, ये कहाँ पे? 80 में। भाई ब्लू बर्ड झील हिसार में है और ब्लैक बर्ड ये 80 में है। फिरोज का किला, लाठ की मस्जिद, बर्बाद किला, लाला हुकुम चंद जैन पार्क 80 में, जॉर्ज कोठी म्यूजियम हिसार में। जॉर्ज थॉमस व जेम्स स्किनर का इसका निवास स्थान था विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा। ये सब कहाँ पे? ये सब हिसार में है। एक हांसी का किला, इसका निर्माण अनंगपाल के द्वारा अपने गुरु अस्कर के नाम पर। राजा ध्रुव द्वारा तलवार बनाने की फैक्ट्री यहाँ पर लगाई गई थी। कहाँ पे? हांसी के किले में। पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। जॉर्ज थॉमस ने 18वीं सदी में पुनर्निर्माण करवाया। जॉर्ज थॉमस कहाँ के थे? इंग्लैंड के निवासी थे। उसके बाद व्यक्तित्व, तो मलिका शेरावत रीमा लांबा लोहारी से अभिनेत्री है। ईशा खन्ना अभिनेत्री है। शशिराम शर्मा काव्यत्री है, लेखिका है। यशपाल शर्मा अभिनेता है। पगड़ी द ओनर फिल्म जो कि टैक्स फ्री रही। लाला हरदेव सराय का संबंध 7 रोड से है। 1930 में ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था किसी ने? लाला हरदेव सराय ने। 1941 में सेवक समाचार पत्र निकाला और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उसके बाद गीतिका जाखड़, इसका संबंध कुश्ती और ये कहाँ से? अग्रवा से। 2006 में अर्जुन पुरस्कार मिला जो कि पहली कुश्ती खिलाड़ी को मिला था। चौधरी कृपाराम स्वतंत्रता सेनानी थे। कृष्णा पुनिया अग्रवा डिस्क थ्रो से अब राजस्थान की एक राजनीति में ये उतर चुके हैं। जैन विद्वान लोवाचार्य है, तो ये अग्रवा से। इन्होंने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। मनदीप जांगड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है बॉक्सिंग से। जन्म खारिया सिरसा में। उसके बाद है जय भगवान, तो इसका संबंध भी, जय भगवान का संबंध बॉक्सिंग से है। दिनेश बाना अंडर 19 क्रिकेट खिलाड़ी, हिसार नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर है। स्वीटी बुरा जो एक बॉक्सिंग खेलती है, गिराए गांव। रमेश कुमार पूर्व भारतीय क्रिकेट या पूर्व भारतीय कबड्डी खिलाड़ी। शमशेर कुमार पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी। मनविंदर बिस्ला क्रिकेटर। शिवांगी पाठक पर्वतारोही, ईगलता माउंटेन के नाम से जानी जाती है। मीना कुमारी डाटा से एक ये पर्वतारोही है। नरेंद्र मिगनी खेड़ा पर्वतारोही। अनीता कुंडू फरीदपुर हिसार से, इसको एवरेस्ट को 3 बार फतेह किया था नेपाल और चीन से, 2013, 2017 और 2019 में। उसके बाद सुभाष चंद्रा जी समूह आदमपुर से। ओपी जिंदल उद्योगपति, फर्स्ट 1952 में पश्चिम बंगाल में स्थापना की थी जिंदल उद्योग की, और 1960 में हिसार में। लाला लाजपत राय, इनका कर्म क्षेत्र हिसार रहा। स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया 2005 में। 1989 से 92 तक हिसार में रहे। ब्रह्मानंद, नेक्स्ट कौन है? ब्रह्मानंद 1948 में ज्ञान विद्या पत्रिका का प्रकाशन किया। धर्मवीर भगवान राजकीय संघी। साइना नेहवाल बैडमिंटन लंदन ओलंपिक में 2012 में कांस्य पदक जीता। हरगोविंद खुराना वैज्ञानिक कहाँ से? नारनौंद से, नोबेल पुरस्कार विजेता। रामकृष्ण व्यास स्वांग के क्षेत्र में। बाबू प्रबंधन जो एक कवि। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय रहे। पशु फार्म 1809 में। तो आज आपका भाई करनाल जिला और हिसार जिला खत्म हो गया। नेक्स्ट है आपका करनाल जिला।
करनाल जिला हम पढ़ेंगे कल। अगर आपने भाई यह क्लास ये सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जरूर कमेंट करके बताने कि आपको हिसार जिला कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर जरूर भाई कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा और हर बंदे का कमेंट रिप्लाई किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।